नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। जी हां, कांग्रेस नेताओं ने फिर वही राग अलपना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों हारी, इन कारण की तलाश के लिए दिल्ली हाईकमान ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जिसकी शनिवार को बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशियों ने हार की वजह ईवीएम को बताया, साथ ही जिला प्रशासन पर भी हार का ठीकरा फोड़ा। हालांकि अब कांग्रेस के इस राग पर बीजेपी निशाना साध रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नेता हार की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं? क्या कार्रवाई से बचने के लिए कांग्रेस नेता बहाने ढूंढ रहे हैं? इन दलीलों को सुनने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किस नतीजे पर पहुंचेगी? कहीं ऐसा तो नहीं ईवीएम पर ही दोष मढ़कर फिर बड़ी मछलियों को बचा लिया जाएगा? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ईवीएम का विषय तो है, देखो मशीनें 99% 700 से ज़्यादा तो हमारे यहाँ 22 को पोलिंग है, 700 से ज़्यादा मशीनें जिनकी रिसीविंग है, 99% डिस्चार्ज हुई है। और जो निर्वाचन आयोग ने तर्क दिया है, तर्क जो है संगत नहीं है, वो कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क तो लगता है। लोकसभा का जो हार का कारण है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार के जो प्रशासन के लोग हैं वो उनके कार्यकर्ता बन चुके हैं और वो कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। कोई ईवीएम पर दोष बढ़ रहा है तो कोई प्रशासन पर हार का ठीकरा फोड़ रहा है। दरअसल कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों का पोस्टमार्टम करने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस नेता अपनी ढपली अपना राग अलाप रहे हैं। एआईसीसी की फैक्ट चेकिंग कमेटी की बैठक में भी कांग्रेस प्रत्याशियों ने हार के यही कारण गिनाए। जाहिर है कि कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जरिए अपनी करारी हार की वजह जानने निकली है। दावा किया जा रहा है कि जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जब कांग्रेस के प्रत्याशी ईवीएम और प्रशासन को हार का जिम्मेदार बताएंगे तो कार्रवाई होगी किस पर? खैर, ये कार्रवाई से बचने का भी एक तरीका हो सकता है कि 29 की 29 सीट भाजपा के पालन कैसे गई, तो पूरा प्रदेश इस बात को कह रहा है कि ये बेईमानी से ये सब हुआ। कभी इतिहास में आपने सुना देखा नहीं होगा कि एक साथ 29 की 29, तो उन्होंने निश्चित ही कोई बड़ा खेल किया है। चुनाव के विभिन्न कारण हो सकते हैं, परंतु एक प्रमुख कारण मध्य प्रदेश ये ईवीएम ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 4-5 राज्यों में एक तरफा ईवीएम का उपयोग करा है। इधर कांग्रेस नेता ईवीएम को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो इस पर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जिन राज्यों में वो जीती वहां ईवीएम में उन्हें खोट क्यों नहीं दिखती। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नेता हार की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हार के कारण ढूंढने के लिए बैठकें, कवायतें केवल नाटक नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस के नेता जमीनी सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जनता द्वारा नकारे हुए नेता ईवीएम प्रशासन पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश भर में राहुल गांधी स्वयं ईवीएम को सही ठहरा रहे हैं। कांग्रेस के नेता जमीनी सच्चाइयों से कोसों दूर हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास न नेता है, न नीति है और न नियत है। कांग्रेस पार्टी एक नकारा विपक्ष बन के रह गया है। अब भले ही कांग्रेस के नेता ईवीएम और जिला प्रशासन पर हार का ठीकरा फोड़े, लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत पार्टी के कई नेता ये पहले ही मान चुके हैं कि उन्हें सुधार की जरूरत है। हर बार बीजेपी या अन्य चीजों को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा। हालांकि अब सवाल ये भी है कि कांग्रेस नेताओं की दलीलों का असर कमेटी पर कितना पड़ेगा। क्या टिकट तय करने वालों पर एक्शन होगा? क्या भीतर घातियों पर कार्रवाई होगी? क्या आला कमान को बार बार एमपी से 12 सीटें जीतने का झुंझुना पकड़ाने वाले भी नपेंगे? खैर, आने वाले वक्त में ही इन सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ईवीएम पर सियासत फिर गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता समर सिंह, बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा
और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। फैक्ट तलाशना थी कि क्यों हारे। बरैया जी कह रहे हैं कि जिला प्रशासन ने हरवा दिया क्योंकि सरकार उनकी थी मध्य प्रदेश में, और कमलेश्वर पटेल कह रहे हैं ईवीएम की वजह से हारे हैं। तो फाइंडिंग करना थी फैक्ट क्या है, लेकिन फाइटिंग हो रही है। नकुल नाथ आए नहीं, दिग्विजय सिंह आए नहीं, ओमकार सिंह मरकाम आए नहीं, तो कैसे तलाशेंगे असल वजह क्या है हारने की? तो देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और चूंकि जो अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो जिन भी पदों पे हमारी जिन भी सीटों पे हार हुई है, उसकी विश्लेषण के लिए कमेटी को बुलाया गया है, जो कि पता करेगी कि क्या मुख्य कारण रहे हैं मध्य प्रदेश में चुनाव को हारने का। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारे कांग्रेसी नेता कह रहे हैं वो बात 100% सही है। यहाँ पर प्रशासन की भी मिलीभगत के बहुत सारे एविडेंसेस कांग्रेस के पास में रहे। इसके अलावा जो ईवीएम की बात कही है, ईवीएम भी अब 4 दिन पहले आपने देखा होगा एलन मस्क ने एक ट्वीट किया कि उसके अंदर एवरीथिंग कैन बी हैक्ड। तो उससे भी ये पता चलता है कि ये एक भाई साहब, वो ईवीएम में और इस ईवीएम में बहुत अंतर है। मेरी बात सुनिए, ईवीएम की बात उन्होंने कही है और उसमें कहीं पे भी उन्होंने ये लिखा है कि भारत के ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी कंट्री की ईवीएम की बात कर रहा हूँ। ही इज टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी और किसी मशीन की ईवीएम की बात करी उन्होंने। पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी मशीन के अंदर तो आप मानते हैं मतलब ईवीएम से ही हार हुई है, ईवीएम भी एक वजह है? बिल्कुल। तो आपके बाकी नेता क्यों नहीं मान रहे? भारतीय जनता पार्टी ने अभी अहमदनगर, वेल्लोर और जहीराबाद तेलंगाना के अंदर आवेदन किया है ईवीएम की जांच का। अगर आपको इस चीज का भाई वो गड़बड़ी होती है, 1% 2% गड़बड़ियां आती हैं, तो बस गड़बड़ियां। हाँ, लेकिन आप कह रहे हो कि पूरी ईवीएम हार की वजह से 19 लाख ईवीएम गायब है महोदय, 19 लाख ईवीएम गायब है। आप बताइए कहां गई ईवीएम? उसके लिए कोई जांच की दल क्यों नहीं बिठाया गया आज तक? और अगर सभी जो दल हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर वो बोलते हैं कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहते, तो क्यों बीजेपी सिर्फ ईवीएम से चुनाव करने पर तुली हुई है? भाई साहब, वो ये बीजेपी भी कहती थी कि पहले तब आप चुनाव कराते थे, मतलब आप गड़बड़ी करते थे। रूल ऑफ गेम्स जो होते हैं वो सभी पार्टियों के हिसाब से तय होना चाहिए। ये एक तरफा बीजेपी इसलिए करा रही है क्योंकि बीजेपी जानती है कि वो जो सत्ता में है और उसका प्रयोग तो फिर तो 400 पार आ जाना थी उनके। और एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, 400 पार आ जाना चाहिए थी। लेकिन जो उन्होंने एक्स्ट्रा जो वोट ईवीएम मशीन में डाले, उन्हें लगा था कि इतने से वो 400 पार हो जाएंगे, लेकिन जनता ने उससे कम वोट दिए उन्हें। तो ये बात भी है उसके साथ। ये आप नहीं ले आए समझ। मेरे पहले 2 मुद्दे हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लाएंगे? और यदि आप प्रशासन पर भी आरोप लगाते हैं समर जी, ईवीएम प्रशासन पर भी आरोप लगाते हैं, तो पिछली बार जब चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी, 25 के 25 सीटें चली गई थी। छत्तीसगढ़ में से भी 10 चली गई थी 11 में से। जी, बस ये कांग्रेस यही नहीं, कांग्रेस नहीं करती है, ये कहोगे आप? तरीके से गैर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाए, ये बीजेपी करती है। अभी इसके उदाहरण इंदौर और सूरत में आपने देखा है कि उनको वो तो दिख रहा है ना, वैसा किया है। जीतना है उनको, चुनाव जीतना है। वो आदमी को बिठाकर जीतना पड़े, विधायकों को जीतकर अपनी पार्टी अपनी सरकार लानी पड़े, या ईवीएम को सेट करके लानी पड़े, या आईएएस आईपीएसओ को। लेकिन इस बार पूरे देश के लोग सोच रहे थे, तमाम लोग, समर जी, कि जो परिणाम आए हैं कम से कम ईवीएम तो मुक्त हो ही जाएगी, उसे दोष मुक्त कर ही देंगे आप। लेकिन आप फिर वही राग अलपने लगे। ऐसे में सच्चाई कैसे लाएगी कांग्रेस सामने कि क्यों हारे? कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी नहीं है जो राग को अलाप रही है। आप साउथ की पार्टीज को देखिए, बीजेपी को देख लीजिए। मैंने वेल्लोर, अहमदनगर और यहाँ की बात करी आपसे, तो कांग्रेस ने, बीजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया है कि हमारी इन सीटों के ऊपर ईवीएम की जांच की जाए। और ये आप 1-2% की बात करें, कुल 16 सीटों के ऊपर। भैया वही चुनाव आयोग ने कहा था ना कि आप राशि जमा कीजिए और कोई सी भी ईवीएम की, वीवीपैट की जांच करा लीजिए, मतगणना दोबारा करा लीजिए। दिग्विजय सिंह कहते रहे, उन्होंने नहीं कहा जमा किए ना उन्होंने कराया वीवीपैट की। मतलब वो भी मानते हैं ना, कहने की कुछ और करने का कुछ। देखिए, मेरा प्रश्न यही है कि अगर बीजेपी खुद करा रही है तो उसके मतलब वो भी इस चीज से संतुष्ट नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। इस बात को बीजेपी मानती है, तो इसलिए आप मानने लगे। सचिन जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी इस तरह से मिलीभगत करती है, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का दुरुपयोग करती है, लेकिन वो फेयर तरीके से चुनाव कराते हैं। ईवीएम में तो खोट है, आज भी वो मानने को तैयार नहीं है। अनम्यूट कर लीजिए सचिन जी, आपकी तरफ से म्यूट है, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी प्रदेश जी, अगर कांग्रेस अब ईवीएम को अगर मुद्दा बना रही है
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उसकी अवमानना कर रही है। मार्च में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी पिटीशंस जो ईवीएम के अगेंस्ट में लगी थी वो सारी डिसमिस कर दी और उसमें कोई रिलीफ नहीं दी। तो इस तरह से जो है अब कांग्रेस जो है ईवीएम पर अगर प्रश्न, लेकिन उन्हें एलन मस्क पर भरोसा है, कोर्ट पर नहीं है। एलन मस्क जिसकी बात कर रहे हैं वो ईवीएम जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होती है, वो मशीन दूसरी है। हमारे यहाँ जो ईवीएम को हम यूज करते हैं वो किसी भी तरह से इंटरनेट से कनेक्ट। ईवीएम की बात कर रहे हैं सचिन जी, भी थोड़ा सा मुझ पे प्रकाश, मेरी बातों पर प्रकाश डालिए। समर जी, आपके समय में मैंने नहीं बोला, आप अपने टर्न पर बोलिएगा। समर जी, आपने जो भी झूठ बात बोले हैं वो मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया था अभी तक। अब मेरा जवाब देने का समय आ गया है, क्योंकि आपने बोला कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाया है ईवीएम चेक कराने के लिए। तो ऐसा कोई आवेदन पत्र भाजपा ने नहीं लगाया है जिसमें ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया हो। जो आप जो एक गलत बयानी जो यहाँ न्यूज चैनल बैठ के कर रहे हैं वो करना बंद कर दीजिए। मैं आपको इस डिबेट के बाद में पूरी जानकारी पहुंचाऊंगा सर, अलग से। आप जानकारी लेके बैठा कीजिए, अगर आप प्रवक्ता हैं। जानकारी दूंगा। आप जब विपक्ष में बीजेपी थी तब इस तरह के आरोप लगाए थे और बाद में उस पर माफी भी मांगी थी अडवाणी जी ने कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। इस तरह से जो आप ईवीएम के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर देखिए कांग्रेस की हमेशा यही कहानी होती है कि वो अच्छा गप गप कर लेती है और कड़वा कड़वा थू थू करने वाली आदत है। तो कांग्रेस जो है जब जहां पर ये चुनाव जीत रहे हैं और वहां पर अगर ईवीएम के बारे में बात नहीं करेंगे, उन चुनावों में वो निर्णय को और जो जनता का मत जिस तरह से दिया गया है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर वहीं अगर ये मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हार गए हैं तो अब ईवीएम के बारे में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की ये जो एक रणनीति है, लेकिन वो कह रहे हैं 100% गड़बड़ी नहीं किया आपने, जितने वोट बढ़ाना थी आपकी उम्मीद से ज्यादा जनता ने उनको दे दिए। ये बढ़ाना अगर वोट होते तो सिर्फ हम यूपी को में बढ़ाते जहां 80 सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश में वहां आपको उम्मीद हो कि 80 से 80 मिल जाएंगी हमको। जहां विधानसभा में हम 163 सीटें जीत के आए हैं, वहां पर उस प्रदेश में हम ईवीएम को मैनेज करने की काम करेंगे। तो ये हास्यपत्र जो है ना कांग्रेस की जो स्थिति है, ये इस तरह की जो बचकाना बातें करते हैं वो ना तो जनता एक्सेप्ट कर पा रही है और ना कोई और एक बुद्धिजीवी वर्ग है वो एक्सेप्ट कर पा रहा है। और कांग्रेस जो है अपनी जो कमियां हैं उसको भी इस तरह से जो है कारपेट के नीचे ले आकर और उसको छुपाने का प्रयास कर रही है। तो कांग्रेस जो है मुद्दा विहीन है और इनके नेताओं को जो है जनता ने नकार दिया। ठीक है, तो प्रभु जी क्या वजह है कि ईवीएम पर फिर ठीकरा फोड़ा जा रहा है? क्या कांग्रेस अपनी कमियों को सामने नहीं लाना चाहती? और जब सामने नहीं लाएगी तो उसमें सुधार कैसे करेगी? और जब सुधार नहीं करेगी तो फिर आगे फाइट कैसे करेगी और कैसे जीतेगी? देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ये मध्य प्रदेश में पहली बार ईवीएम का राग अलापा जा रहा है। चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस तो खुद ही ईवीएम का राग अलापना उन्होंने बंद कर दिया और वो भी अलग अलग राग आ रहा है। और ये भी जो वो प्रत्याशी जो हारे हुए हैं, तो आप यदि ये बिल्कुल उसी लोमड़ी जैसी कहानी है कि अंगूर यदि आपको नहीं तोड़ पाए, नहीं मिले, तो आप कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं। आपकी कमी रही, आप प्रत्याशी सही नहीं थे, आप चुनाव ढंग से नहीं लड़े, आप अपनी टीम को लेकर नहीं चले, आपका प्रदेश का नेतृत्व ढंग से काम नहीं किया, आप जाने वालों को रोक नहीं पाए। बीजेपी दावा करती है 4.5 लाख लोग कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। आप अपने विधायकों को रोक नहीं पाए, पूर्व विधायकों को रोक नहीं पाए, जिनको मनाना था उनको मना नहीं पाए। रामनिवास रावत के अकेले जाने के कारण आपको बड़ी हार का वहाँ पे सामना करना पड़ा। जो एक बार मान गए और दोबारा आपने कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो वो फिर चले गए। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो प्रदेश का जो नेतृत्व है उसका चुनाव प्रबंधन, प्रत्याशी के अहंकार या लापरवाही या उम्मीदें वो कहें, उसकी वजह से चुनाव हारे हैं। बाकी इन लोगों के लिए कांग्रेस के जो नेता जो बोल रहे हैं, आज जो उनके बीच में ये बैठक हो रही है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, तो ये आप ये बताइए कि जो खुद हारा है उससे फैक्ट पूछने की क्या जरूरत है? वो क्या बताएगा? वो भी 1 महीने बाद। आपको फैक्ट फाइंडिंग करनी है तो जैसे आप सर्वे कराते हैं टिकट बांटने के पहले, आप किसी एजेंसी को ठेका दे देते या अपने लोगों की टीम नीचे उतार देते, एक एक बूथ तक भेज देते, वहाँ से पूछ के आते उन लोगों से कि भाई आपको हमको वोट देते थे, आपने हमको क्यों वोट नहीं दिया, या आपने हमको वोट दिया तो आपको वोट कहाँ चला गया।
तो इनको समझ में आता, तब फैक्ट इनके सामने आता ना। ये तो वो प्रत्याशी हैं जो नाच ना आए आंगन आड़ा टेढ़ा वाली बात है कि आप जो है आप खुद ही गिर गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि आंगन का दोस्त था। उस तरीके की स्थिति यहाँ पर निर्मित करने वाले उम्मीदवार हैं, क्योंकि आप हार चुके हैं। अब आपको कोई ना कोई तो बहाना बनाना है। इनमें से आप बताइए, एक ग्वालियर वाले को छोड़कर, प्रवीण पाठक को छोड़कर, किस उम्मीदवार ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली? उसने कहा कि नहीं, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं कमी मेरी रह गई थी, इस वजह से मैं चुनाव हारा। इसके अलावा कोई और है? इसी बैठक के पहले ब्रजेश जी, आपको भी याद होगा, हमारे साथियों को भी याद होगा, लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद कांग्रेस की एक बैठक हुई थी ऐसे ही। उसमें तमाम कैंडिडेट आए थे और उन सब ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई थी, तारीफें की थी, कुछ कमियां बताई थी उस समय भी उनने। तब तो ऐसा राग नहीं अलापा गया। अब जब रिजल्ट आ गया, काफ़ी वोटों से आप हार चुके हैं। और जैसा अभी बीजेपी के प्रवक्ता से हमारे साथी कह रहे थे, जहां 163 सीटों से अभी जीती है बीजेपी, वहां 29-28 पिछले बार जीती थी, 27 उसके पहले बार जीती थी। 10 साल में आप यदि देखें तो आपका जो रेट देखिए, स्ट्राइक रेट जीतने का कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में, तो 0 होना ही था, वो 0 हुआ है, क्योंकि पिछले बार से वैसे ही स्थितियां चली आ रही थी, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया। अब इस बैठक के क्या मायने हैं कि जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जो कैंडिडेट आपके बड़े हैं, दिग्विजय सिंह, जिनको चुनाव लड़ने का सबसे ज़्यादा अनुभव है, वो उस बैठक में गायब हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गायब हैं, वो दुबई में बैठे हुए हैं अपने बेटे के साथ। उनको ट्वीट करने की फुर्सत मिल रही है वहाँ से कि एयरपोर्ट की कैनोपी गिर गई, उसको लेकर वो ट्वीट कर रहे हैं। वो अखबार में छपी हुई खबर को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण बैठक हो रही प्रदेश कांग्रेस की, उसमें वो आ नहीं रहे हैं। लेकिन फिर चुनाव चल रहा है, वहां नहीं आ रहे हैं। प्रभु जी, आपने पूरी कमेटी पर ही सवालिया निशान लगा दिया, क्या उचित है? किस मकसद से इसका गठन किया गया होगा? देखिए, ये तो केंद्रीय आला कमान है, उसको लगा कि बाकी जगह जीत गए, मध्य प्रदेश में क्यों हम जो है 29-0 हो गए, एक सीट क्यों हार गए। उस हमारा परिणाम उनके हिसाब से, जो आला कमान के हिसाब से, जो वहाँ निर्णायक संस्था है, उनके हिसाब से मध्य प्रदेश का परिणाम बहुत घटिया है, क्योंकि वो बाकी जगह जीत गए। यदि वो अमेठी की तरह रायबरेली भी हार चुके होते तो शायद मध्य प्रदेश के बारे में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बनती, क्योंकि आप यहाँ पे एक भी सीट नहीं जीते, तो इसलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यहाँ पे आ रही है जांच करने के लिए। आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देख रहे हो आप कि मध्य प्रदेश में, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, जब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी, तब भी मध्य प्रदेश में बीजेपी ज़्यादा सीटें जीतती थी लोकसभा चुनाव में। गलती क्यों? क्योंकि कांग्रेस वैसा काम ही नहीं करती थी यहाँ पर कि वो लोकसभा की सीटें जीत पाए। आपस में लड़ने से यहाँ फुर्सत नहीं नेताओं को। तो समर जी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, काम तो कुछ किया नहीं, अब कमेटी बना दी है, तलाश रहे हैं। वो कमेटी भी उन्हीं लोगों से पूछ रही है जिनकी कमियां, वो क्यों बताएंगे अपनी कमियां? और असल नेता जो जानते हैं कि क्या कमियां हैं, जो आपको भी, हमें भी, जनता को भी पता है कि कांग्रेस की क्या कमियां रही हैं, वो तो पहले से ही कमेटी को पता होना चाहिए। फिर इसकी कवायद करने की क्या जरूरत? और बड़े नेता क्यों नहीं आए? क्या कमी नहीं बताना चाहते? गुटबाजी है? जी, जिस प्रकार प्रभु जी ने बताया कि एक मिनट समर जी, मैं रोक रहा हूँ। ब्रजेश जी, एक सवाल समर जी से और पूछ लीजिए मेरी तरफ से कि यदि इनको ईवीएम पे आपत्ति है, इनके उम्मीदवारों को जो लोकसभा चुनाव हारे हैं, इनमें से हम भिंड के विधायक भी हैं एक, तो जो भिंड से हारे हैं, तो क्या वो विधानसभा का चुनाव जीते हैं तो ईवीएम भी यदि भरोसेमंद नहीं है तो ईवीएम, वो पुराना जो रिजल्ट आया उनके फेवर में, उसको वापस लौटा दें, सीट खाली कर दें वो, कि हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं है। जी समर जी। जी, तो प्रभु जी, इसका जवाब मैं यही दे रहा हूं कि जिस प्रकार से एक स्टडी आई है बाहर कि ईवीएम प्री सेटेड ईवीएम आती है, उसके अंदर वो कुछ तो लाख प्री वोट्स सेटेड का होते बात है। हैं। 19 लाख ईवीएम आपने अभी कहा था गायब है, क्या आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं अभी इस चैनल पे? आपके पास कोई दस्तावेज है? आपने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, दस्तावेज दे देंगे, प्रमाणित कर सकते हैं 19 लाख ईवीएम गायब है? मीडिया की ही रिपोर्टों से मीडिया तो कुछ भी दिखा देगा साहब, मीडिया की रिपोर्ट में मत जाइए। मीडिया, आप जैसे नेता बोलते हैं वो मीडिया लिखता है, करते हैं आप मीडिया आप बोलते हैं, भरोसा करते हैं। नहीं 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 नहीं, मीडिया ये भी तो देखो ना, कौन सा किस मीडिया में आई है? मीडिया पे देख लोगे तो बस सोशल मीडिया पे बहुत सारा कुछ चल रही है। सोशल मीडिया का मैंने शब्द यूज नहीं किया है, मैंने मीडिया का आप तो उस मीडियम का नाम बता दीजिए जिससे आपने देखी है। चलती है, आप उस मीडियम का नाम बता दीजिए, क्या नादी टीवी पे ऐसी रिपोर्ट चली है? इस डिबेट के बाद में मैं आपको सारी चीजें और जो नहीं अभी बताइए ना, आपने कोट किया भाई, आपने कहा, आपने दावा किया 19 लाख ईवीएम गायब हैं, आप अभी बताइए ना, आपको मालूम होगा, आपके हाथ में होना चाहिए कि प्रभु पटेल, आप यूं कागज दिखाइए। चलती डिबेट के अंदर मांगेंगे सर दस्तावेज, आप तैयारी करके बैठे ना सर, मुझे तो 1 घंटे तो आप तैयारी करके आना चाहिए ना भाई। यदि आप 19 लाख का आंकड़ा दे रहे हैं तो 19 लाख आया कहां से आपके पास? आंकड़ा दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी सचिन वर्मा जी ने जिस प्रकार से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट
इल्जाम लगा देंगे सब वकील है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, आप यदि ऐसा झूठ बोलेंगे तो। मैं वही बता रहा हूँ आपको, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर पुनरावलोकन की बात क्यों करी यहाँ पर? क्यों उन्होंने बोला कि अगर किसी को इस पे अगर आपत्ति है तो आकर ये पैसे जमा करे और उसकी जांच करवाए? या तो सुप्रीम कोर्ट क्लियर है? ये तो चुनाव आयोग ने कर दी। जो आपके सबसे बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह आरोप लगाते थे ईवीएम पे, वो चुनाव लड़े थे, उन्होंने ही उसका पालन नहीं किया, वही कर लेते। मतलब उनको भरोसा नहीं है, वो झूठ बोल रहे थे, मतलब इसका साफ है। नहीं तो ईवीएम पर शंका उनको होती तो पैसे जमा करते। अब किसी ने क्यों नहीं करी इसकी जानकारी तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं आपसे। बीजेपी भाई साहब आप कांग्रेस की बात करने के लिए बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं, तो कांग्रेस की बात कीजिए दावे के साथ। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात आप कह रहा हूं कि अगर ईवीएम हैकेबल है, ये पूरी दुनिया जानती है। कोई भी विकसित देश है जहां पर ईवीएम के ऊपर वोटिंग नहीं होती है, और मध्य प्रदेश भारत में भी, भारत में भी जितने अन्य दल हैं बीजेपी को छोड़कर, वो चाहते हैं कि जो चुनाव हो आप एफिडेविट में लिख के दे दीजिए साहब। समर जी आप इतना जानते हैं, एफिडेविट में दे दीजिए। हमारे साथ सचिन वर्मा जी बैठे हैं, बड़े वकील हैं एनजीटी के, ये आपको जो है साबित कर देंगे। एफिडेविट दे दीजिए आप जो आप कह रहे हैं। बीजेपी को छोड़ के सभी पार्टियां जो हैं वो चाहती हैं कि ईवीएम से वोटिंग ना हो। इसके लिए बहुत सारी संस्थाओं ने ईवीएम लागू किसने की थी आपको पता है? किसके राज में आई थी? किसने इस प्रपोजल को बनाया था? तो आप तो फिर आप यदि ईवीएम को दोष दे रहे हैं तो आप उनको फांसी लटकाने की बात कीजिए जिनने ईवीएम का प्रस्ताव लेके आए थे। टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, उसमें खामियां आती है, अगर उसमें खामी दिखती है तो उसको रेक्टिफाई करना है। आपको बड़े नेताओं को चलिए नहीं, बहुत अच्छी बात की सचिन जी। ये बता दीजिए समर जी बस इतना बता दीजिए कि टेक्नोलॉजी अपडेट कब से नहीं हुई, इसमें खामी कब आ गई? इसमें खामी कब आई? जब ये लागू ईवीएम लागू हुई इसमें खामी कब आ गई? जब अटल जी की सरकार, अटल जी चुनाव जीते थे सरकार में, तब खामी आई। जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तब खामी आई। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तब से हुआ है। ये वाली ईवीएम इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं होती है जो भारत में यूज होती है। आप इसको सिद्ध कर सकते हैं या नहीं? ईवीएम आप इसको सिद्ध कर सकते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अरे समर जी, कोई भी एक सिरफिरा नेता कोई भी आरोप लगा देता है। अरे समर जी आप ईवीएम तक मत जाइए, ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ। ये फोन का मैं जो है अभी जो है इसका वाईफाई और वो बंद कर देता हूँ डाटा, और अब इसको हैक करके दिखा दीजिए। किसी को भी हैकर को बुला लीजिए, तो वो ऑफलाइन मशीन को हैक करने की बात कर रहे हैं। आप अपना फोन नहीं हैक करा सकते आप अपना, आप जो ईवीएम को हैक करवाने की बात कर रहे हैं। अगर आप ये बात कर रहे हैं प्रभु जी, तो ये भी मैं आपको करवा के दे दूंगा, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता है तो कोई हैक नहीं कर सकता। दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेट मुगल ये कह रहे हैं, जब दुनिया के टेक्नोलॉजी मुगल ये कह रहे हैं कि ये सब संभव है, मुगलों पे ही चले जाते हो ना। दिक्कत तो ये जाती है कि आपके साथ आपको मुगल जुड़े हुए ना, तो आप उनकी बात पर यकीन करते हो। देखिए, आप मुगल का शब्द थोड़ा सा आपने गलत समझ लिया है मेरे ख्याल से। आप चाहते हैं कि उस डिबेट को मैं इस तरफ ले जाऊं जहां पर मैं चाहता हूं कि सच्चाई स्वीकार कर लें समर जी। किसी भी सिरफिरे नेता ने कह दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो समर जी उसका पक्ष लेने के लिए बैठ गए। साहब कहिए ना ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, हमारी कमजोरी है, हम में कमी है। गलत है, आपकी बीजेपी अच्छी है, सारे राजनीतिक दल। आपकी बीजेपी क्या हो गई? मैंने तो कहा ना कि पहले बीजेपी भी आरोप लगाती थी, आप सुन नहीं पाए। तो तब टेक्नोलॉजी इतनी व्यापक नहीं थी, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तब टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि अब वो उसको कर सकते हैं। मतलब समझ जी आप राहुल गांधी जो 2 जगह से जीते, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं ईवीएम पे सवाल उठा के। जी देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि वोट कम भरे ना। नहीं कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट कम हो गए, राहुल गांधी ज्यादा से जीते हैं समर जी, आपको पता नहीं है? तो नरेंद्र मोदी जी को वहां की जनता ने ही, अच्छा वहां ईवीएम में कुछ नहीं किया उन्होंने, वहां की जनता सही थी। और मतलब ईवीएम क्या बात करो समर जी, एक पॉइंट पे तो आप मुद्दे अटल रहो। एक पॉइंट पे मैं अटल हूं कि ईवीएम हैकेबल है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है। किसी विकसित देश में नेताओं ने कहना छोड़ दिया, बड़े नेताओं ने साहब जो है आप ऐसी बातें कर रहे हो चैनल पे बैठ के। सारे दल ये आपके बड़े नेता ने कहना ये बात छोड़ दी जो पहले कहते थे चुनाव के पहले। मुझे लगता है आप मानेंगे नहीं, और नहीं मानेंगे तो कांग्रेस का भला भी नहीं हो सकता। अपनी कमियां देखना पड़ती हैं पहले। ईवीएम पे ठीकरा फोड़ के कुछ नहीं होगा, 29-0 ही रहेंगे। चलिए माफी चाहता हूँ सर समर जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर कांग्रेस ने ईवीएम का राग छेड़ दिया है। ये बार बार वही राग क्यों छेड़ते हैं? क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? जब चुनाव आयोग ने चैलेंज किया, कोर्ट ने भी इसको नकार दिया, तो फिर क्यों ये राग? क्या कांग्रेस सच्चाई जानना नहीं चाहती? कांग्रेस के तमाम नेता
क्या असल वजहों तक नहीं पहुंचना चाहते? इस पर उन्हें विचार करना होगा। क्यों वो उम्मीदवारों को ईवीएम का राग छेड़ने के लिए छोड़ देते हैं, उनकी गलतियों को नहीं पकड़ते और गलतियां पकड़कर उनको दंडित नहीं करते। अगली बार टिकट नहीं देना चाहिए ऐसे नेताओं को जो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार ना करें। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।